स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 59। पेपर 1 सोशियोलॉजी का हम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर का नाम है और उसके अंदर सब टॉपिक आज जो हम देखने वाले हैं वो है नेशन। नेशन होता क्या है? नेशनलिज्म और नेशन हैज बीन द बर्निंग टॉपिक नॉट ओनली इन द इंडियन सोसाइटी बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप won the election on the basis that let's make America great again. इंडिया के अंदर नेशनलिज्म हैज बीन कॉन्स्टेंटली बीन डिबेटेड एंड रीडिबेटेड. Where there are some supporters of the theory, there are certain people who consider nationalism as a political weapon. क्या नेशन होता है? क्या नेशनलिज्म होता है? क्या किसी भी देश को नेशनलिज्म की जरूरत है? क्या आज के टाइम में नेशनलिज्म इंटीग्रेटिव फोर्स के साथ साथ क्या डिसइंटीग्रेशन भी ला सकता है? इनफैक्ट, if I have to close the debate short, nationalism largely nation is the psychological identity. जैसे state is a political concept and country is a geographical term, nation is a psychological concept which largely is based upon the we feeling. We feeling means what? Nation का simple सा मतलब है we feeling होनी चाहिए उस देश के अंदर, उस देशवासियों के साथ या उन देश के लोगों के अंदर. We feeling कहां से आती है? वो डिटरमाइन करता है कि नेशनलिज्म क्या कैरेक्टर का है, किस टाइप का एक नेशन है. वी फीलिंग हैज टू बी देयर बिटवीन द पीपल who are staying in a particular political boundaries, because if, as Max Weber advocated, a state needs to get converted to nation in order to protect itself from the internal threats, and the nation needs to get converted to state in order to protect itself from the external threats. ये मैक्स वेबर ने अगर कहा है और आज के टाइम में हम इसको अप्लाई करें तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट दिखता है कि हाँ, नेशन होना तो जरूरी है, देश के लोगों के अंदर वी फीलिंग होनी डेफिनेटली जरूरी है. बट मुद्दा ये आता है कि जो नेशनलिज्म, जो वो वी फीलिंग आ रही है, किस बेसिस पे वी फीलिंग आया जाए. कई बार धर्म, राजनीति, कास्ट, जाति, प्रथा, इनके बेसिस पे अगर वी फीलिंग आए तो टेक्निकली वो वी फीलिंग कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप्स के बीच में हो सकती है. इनफैक्ट पेरियार, ईवी रामस्वामी नाइकर जो है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, द्रविड़ मुनित्र कजगम का जो फाउंडेशन हुआ था, उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में बहुत क्लियरली बताया है. कुछ सोशोलॉजिस्ट जैसे जीएस गुरे, उन लोगों ने पेरियार के मूवमेंट को सेशनिस्ट भी बताया, बट देयर आर सर्टेन सोशियोलॉजिस्ट लाइक एमएसए राव, घनश्याम शाह हु कंसीडर्स दैट इट वाज नॉट अ सेशनिस्ट मूवमेंट. क्या कहा पेरियार ने नेशन के ऊपर? पेरियार ने नेशन के ऊपर कहा कि जब तक कोई भी देश, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा उन्होंने, कि जब तक ये देश जात के ऊपर डिवाइडेड रहेगा तब तक नेशन बनना ही नामुमकिन है. बिकॉज इधर होगा ये कि अगर कास्ट के बेसिस पे पीपल आर coming closer to each other and developing that we feeling or that we consciousness, which is largely a prerequisite for any country to be considered as a nation, वो we feeling बड़ी ही narrow minded होगी. ये सारी डिबेट आज डिस्कस करेंगे. देखते हैं टॉपिक को ओपन करके. स्टेट वर्सेस नेशन वर्सेस कंट्री, a political concept, a psychological concept, a territorial or a geographical concept. Nation in short refers to we feeling. That we feeling can radiate from various factors, could be religion, could be caste, could be genetics, could be gender, could be multiple aspects where the people of a particular society can develop that we feeling. For example, British के टाइम के अंदर एक presence of a common external enemy brought all the Indians together. सारे के सारे लोग एकजुट हो गए थे बिकॉज दे वांटेड टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री एंड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट पावर. अब इससे आगे बढ़े तो 19th सेंचुरी से पहले और 19th सेंचुरी के बाद की जो अंडरस्टैंडिंग है, अवधारणाएं हैं नेशन के ऊपर, वो कैसी रही? बिफोर 19th सेंचुरी ऐसा माना जाता था दैट नेशन इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, दैट द पीपल कैन डेवलप अ वी फीलिंग बट द डिमांड ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन नेवर एग्जिस्टेड. बट आफ्टर 19th सेंचुरी इट वाज नेसेसरली सीन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन got necessarily connected with what we call as state,
जहां पे ये माना गया कि कुछ लोग एक दे डेवलप अ वी फीलिंग इन ऑर्डर टू लार्जली डिमांड, क्रिएट, मेंटेन और सस्टेन अ पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर टेरिटरी, कि कुछ लोग comes together on the basis of common feelings in order to establish a particular territory or in order to rule a particular territory. So nationalism got importantly connected with the concept of nation, and we see that the nation necessarily now had a connections with the state, unlike before 19th century where the nation and state did not necessarily had a connection. Today when we talk about nation is discussed with the context of स्टेट इटसेल्फ। तो नेशन सिर्फ कोई भी वी फीलिंग नहीं मानी जाती है। नेशन इज लार्जली अ वी फीलिंग विद रेस्पेक्ट टू द टेरिटरीज, विद रेस्पेक्ट टू द सॉवरेनिटी, विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट एंड विद रेस्पेक्ट टू द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर politically defined territory. इससे आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट, देयर आर 2 बैचेस नाउ व्हिच यूपीएससी के अंदर हम लॉन्च करने वाले हैं एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी आईक्यू। एक जो हमारा फाउंडेशन बैच 3 है वो स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। टाइमिंग 1 to 4 है, मंडे टू फ्राइडे क्लास। फ्राइडे को कंप्लीट डाउट सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज एज वेल। अब ये कंप्लीटली ऑनलाइन मोड के अंदर है। यहां पे अब जो ये बैच 3 स्टार्ट होगा वो थिंकर से डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट टू गिव यू अ फर्म फाउंडेशन एज फार एज द सोशियोलॉजिकल थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न्ड। एक और बैच है, ये उन लोगों के लिए जो अभी अभी सोशो की तैयारी कर रहे हैं, who have started their preparations। ये बैच एक उन लोगों के लिए है, by keeping into account not only the mains but also by keeping into account the demands of the student। कई बार स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसी क्लासेस या संस्था से जुड़े हुए रहते हैं, क्लासेस हो चुकी होती है, लेकिन अब अगले साल मेंस देना है, तो ये प्रोग्राम उनके लिए है जिसके अंदर ये मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम, जहां पे प्योर फुल्ली ईपीडब्ल्यू कवर की जाएगी सितंबर 2022 से लेके जुलाई 2023 तक। वीकली 2 डेज क्लास रहेगी, एक दिन टेस्ट रहेगा और एक दिन उस टेस्ट का फुल फ्लेज्ड मैराथन डिस्कशन रहेगा जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस टेक्निकली कवर कर देगा। हर टेस्ट पेपर कंप्लीटली यूपीएससी पैटर्न में रहेंगे। 10 टेस्ट है इस सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज में, और ये 10 टेस्ट मेरा दावा है कि आपके 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपका 95% सिलेबस कवर कर देंगे। 5% जस्ट मैं एक एरर परसेंटेज लेके चल रहा हूं, टेक्निकली कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा, एंड दैट टू जस्ट एट द प्राइस ऑफ 799 इफ यू यूज 7999 इफ यू यूज द कोड DIVLIVE, और एल्स द प्राइस इज 13,499। ये बैच 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे ज्यादा अधिक हैप्पीनेस की बात जो मुझे पर्सनली लगती है, एंड डेफिनेटली आपको भी लगती होगी, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन हाइब्रिड मोड पे स्टार्ट हो रहा है। राजेंद्र नगर के अंदर इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी होगी, दिल्ली के अंदर, लेकिन द सीट्स एट द ऑफलाइन सेंटर इज वेरी लिमिटेड। Only the first 50 students would largely be opting for offline, would be allowed to sit in the class. The rest would have to attend it online. Recorded lectures और कहीं ना कहीं हर पेपर के स्टैंडर्ड आंसर्स विथ आपको सॉफ्ट कॉपी में दिए जाएंगे, और साथ ही साथ में जो ईपीडब्ल्यू की मेरी पीपीटीज बनाई हुई है, जो आर्टिकल्स है, वो सारी चीजें एक्सेसिबल होगी। सो दिस इज फॉर दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी completed their sociology, and the next 3 to 4 months they want to master the content, the novelty, the structure, and also the current application by using the EPW. And this is for those people who want to study the sociology and study that from scratch। 5 months के अंदर complete syllabus को मैं destroy कर दूंगा। I'm using this word with a reason, with a purpose। इससे आगे बढ़े तो हम देखते हैं nationalism क्या, because without nationalism today one cannot identify the nation। डेविड मैक्रॉन हार्लम्बस ब्लू बुक के अंदर है। इस तरीके से हम हर एक एस्पेक्ट कंटेंट हमारे क्लासेस में कवर करते हैं। उन्होंने बताया कि 2 टाइप के नेशनलिज्म होते हैं, civic nationalism based on secular value and ethnic nationalism which is based largely upon primordial identities, could be of religion, could be of caste, could be of political ideologies, could be anything else। इसको मॉडर्न टाइम्स के अंदर डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से बोला। कोई इसे सूडो नेशनलिज्म बोलता है, कोई इसे हाइपर रीजनलिज्म बोलता है, कोई इसे टॉक्सिक नेशनलिज्म अभिजीत पाठक, एथनो नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म योगेंद्र यादव। अगर इससे आगे जाए, नेशनलिज्म अच्छा है या बुरा, बिकॉज आज हम जानते हैं नेशन के लिए एनीथिंग, any state which had to convert to nation need to have that nationalism। और nationalism 2 तरीके से आते हैं, civic और ethnic nationalism as such। अब क्या ये nationalism अच्छा है या बुरा, आपको आंसर शायद डेविड मैक्रॉन के हिसाब से ही मिल गया होगा। डिपेंड करता है कि क्या टाइप का nationalism है।
अब डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि इन कॉन्टेम्पररी टाइम रीजनलिज्म इज मोर इंटीग्रेटिव फोर्स एज रीजनलिज्म इज लार्जली लीडिंग टू डेवलपमेंट एंड नेशनलिज्म इज लार्जली थ्रेटनिंग द वेरी डेवलपमेंट विच इट वंस बॉट इन 1947। रजनी कोठारी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि कैसे नेशनलिज्म इन द कॉन्टेम्पररी टाइम हैज बीन मैनिपुलेटेड एंड इट मोर रिफ्लेक्ट्स मेजॉरिटेरियनिज्म रादर देन रिफ्लेक्टिंग द नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस। स्टुअर्ट हॉल ये अगेन हार्लम्बस के अंदर मेंशन्ड है, बोलते हैं दो टाइप के नेशनलिज्म होते हैं, प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म और रिएक्शनरी नेशनलिज्म। सो वेदर नेशनलिज्म इज गुड और बैड डिपेंड्स अपॉन what nature of nationalism is being practiced in a particular practice professed and propagated in a particular society। and similarly तो nationalism अगर हम देखें overall depend करता है कि state sponsored nationalism है या people sponsored nationalism है। what is the meaning of this? state sponsored nationalism वो होता है जहां पे state बोलता है कि कौन nationalist है या कौन nationalist नहीं है। contemporary time के अंदर scholars like नीरा चंदोक advocate that the people largely that the state people here means the ruling authorities largely project their ideologies as nationalistic ideologies, and any person who is standing against the government's ideology, they are branded as anti-nationals। in recent times the misuse of various organizations statutory in nature has often showed that state sponsored nationalism can also be threatening as such। पीपल सेंट्रिक नेशनलिज्म होता है जो पीपल के अंदर ऑटोमेटिकली एक नेशनलिस्टिक फीलिंग आती है, जो नॉर्मली हम क्रिकेट मैच जब देखते हैं, कोई डिजास्टर होता है या हमारा जब वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है, वो जो पीपल स्पॉन्सर्ड नेशनलिज्म है दैट डे जब हम एक नॉर्मली आर्मी को देखते हैं तो जो वो फीलिंग अंदर से आती है दैट दीज आर द पीपल हु आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ, सैक्रिफाइसिंग देयर फैमिली लाइफ, सैक्रिफाइसिंग एंड गिविंग देयर प्रीशियस टाइम, उनको देख के जो फील आ रही है दैट्स actually what is called as people sponsored nationalism, where the people largely come together not by force, not by enforcement, but rather than they automatically feel that feeling and they largely come together। such forms of nationalism always is good and it is required in the Weberian terms in order to protect the state। therefore nationalism can be good and bad depending upon what nature of nationalism is practiced in society। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है कि कैसे नेशनलिज्म अच्छा है या बुरा है। तो इस तरीके से अगर आपको ये एस्पेक्ट पढ़ना है, मैंने इंडियन सोसाइटी वाले एस्पेक्ट कवर नहीं किए हैं, जैसे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म अच्छा होता है या बुरा होता है, इंडिया के नेशनलिज्म के फीचर्स क्या रहे, डिफरेंट स्कॉलर्स के ओपिनियन क्या रहे। इफ दिस इज द वे यू रियली वांट टू स्टडी सोशियोलॉजी, वन मोर टाइम एंड इंफॉर्मेशन, द फाउंडेशन बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम the 5th of June। you can largely attend these classes, handwritten materials, crux, PPTs, उसके साथ स्टैंडर्ड आंसर्स, टेस्ट सीरीज, कंटेंट, डाउट सेशन, नोवेलिटी, मेंटरशिप, यू नेम इट एंड वी गॉट देम प्रोवाइड दैट। वी जस्ट डोंट हैव इट, वी एक्चुअली प्रोवाइड दैट अप। if you really are sincere about sociology and if you are largely able to gel up with the pattern in which I'm teaching here as far as the sociology in 10 minutes is concerned, then this is definitely the batch you should largely be looking out for, because this is going to be one of our last batch as far as next 1.5 to 2 months are concerned, as thinkers का चैप्टर बड़ा है और वो पूरा का पूरा thinkers यहां से स्टार्ट किया जाएगा। Thank you so much. Use the code DIVLIVE if you want to get into the batch. Thank you. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।